बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल आमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल करीम। बरादरान इस्लाम, ख़वातीन व हज़रात, मेरे और आपके प्यारे आका नबी आखिरुज़्ज़मां मकीन गुंबद खज़रा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अपने कलाम मुक़द्दस कुरान हकीम को समझने और समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। आज मेरी गुफ्तगू और आज का हमारा लेसन सूरा बाक़रा की आया नंबर 23 और 24। सबसे पहले हस्बे मामूल अल्फाज के मानी। वाह और इन अगर कौन तुम हो फ़ी में रई बिन शक, मिम्मा से जो नज़्ज़लना हमने नाज़ल फरमाया, अला पर अब्दिना अपने बंदे, फ़अतू पस तुम ले आओ, बेसूरतिन एक सूरत, मिन से मिस्लिही इसकी मिसल, वदऊ और तुम बुला लो, शुहदाअकुम अपने मददगारों को, मिन से दून अलावा अल्लाही अल्लाह ताला के, इन अगर तुम हो सौदिकीन सच्चे। आयम्बर का नंबर 24। फापस इन अगर लम न तफ़अलू तुम कर सको, वा और लन हरगिज़ नहीं तफ़अलू तुम कर सकोगे, फत्तकू पस तुम डरो, अन्नारा उस आग से, दोज़ख की आग से, अल्लती जिसका, वकूदुहा उसका ईंधन, अन्नासो लोग हैं, वल हिजारतो और पत्थर हैं, उइद्दत तैयार की गई है, लिल काफिरीन काफिरों के लिए। ये अल्फाज के मानी थे। अब पहली आयम्बर का सूरा बाक़रा की 23 नंबर पे हम बात करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए कुफ़ार और ए मुशरिकीन, और अगर तुम शक में हो, व इन कुन्तुम फ़ी रैबिन, और अगर तुम शक में हो, मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, उस कलाम यानी कुरान मजीद के हवाले से जो हमने नाज़ल फरमाया है अपने बंदे, अब्दिना अपने बंदे यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो अगर तुम्हें शक है तो फिर फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, तो फिर तुम इस कुरान जैसी एक सूरत की मिसल ले आओ। और इस हवाले से वदऊ और तुम बुला लो, शुहदाअकुम अपने मददगारों को, अपने आवानो अंसार को, मिन दूनिल्लाह अल्लाह ताला को छोड़कर, इन अगर तुम हो सौदिकीन अपने कौल में सच्चे, कि ये कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम नहीं है, ये तुम्हारा कौल है, इसमें अगर तुम सच्चे हो तो। फ़इल्लम तफ़अलू पस अगर तुम न कर सको, वलन तफ़अलू और हरगिज़ तुम नहीं कर सकोगे, तो फिर क्या है, फत्तकुन्नार अल्लती वकूदुहन्नास वल हिजारा, तो फिर तुम डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, उइद्दत लिल काफिरीन वो काफिरों के लिए तैयार की गई है। कुफार और मुशरिकीन आका अलैहिस्सलाम को ये अथॉरिटी देने के लिए तैयार नहीं थे कि वो अल्लाह के नबी और रसूल हैं। वजह ये थी कि वो ये बात समझते थे कि अगर हम इनको अल्लाह का नबी और रसूल मान लें तो फिर बिल यकीन इनकी हर बात भी मानना हमारे ऊपर लाजिम हो जाएगी। जब हम इनकी हर बात को मानेंगे तो उसका नतीजा फिर कि अब हमारी अथॉरिटी, हमारा स्टेटस और हमारी जो यहाँ पर एक ताकत है, हमारा एक शान है, सरदारियाँ हमारी, वो सारी की सारी किधर जाएंगी। एक नबी और रसूल होने के लिए
दलील है कि उस पर अल्लाह ताला का कलाम नाजिल होता हो। तो जब कलाम के इनकारी हो जाएंगे तो फिर सारा अगला हमारा मामला सारा साफ हो जाएगा। तो लिहाजा सिरे से कि ये अल्लाह ताला का कलाम है, कुरान है, इस पर मुतरज़ हो जाओ, इतराज़ वारद कर दो। तो जब वो इस तरफ आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके इस चैलेंज को कबूल किया, उनकी इस बात को, इतराज़ को कबूल किया कि अगर तुम ये मौक़िफ़ रखते हो कि ये कलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम नहीं है और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने खुद बना लिया है, तो फिर मेरी तरफ से तुम्हें चैलेंज है कि अगर ये कुरान हमारा कलाम नहीं जो हमने अपने बंदे पे नाज़िल फरमाया, तो फिर तुम इसकी एक सूरत की मिसल बना लाओ अगर तुम अपने मौक़िफ़ में सच्चे हो। और इस हवाले से यहाँ पर ये सूरा बकरा के आयत नंबर 23 में एक सूरा मुबारक का चैलेंज किया गया। इसी तरह कुरान मजीद के और मकामात में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको चैलेंज किया, यही मज़मून है, लेकिन वहाँ पर चैलेंज डिफरेंट है ज़रा। कि सूरा बनी इसराइल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातु बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यातून बिमिस्लिही वलो कान बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। बनी इसराइल सूरा मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर ये जिन्नो इंस मिलकर भी अगर ये कोशिश करें, मेरे हबीब इनको फरमा दो कि अगर जिन्नो इंस जमा हो जाएं इस बात पर कि वो इस कुरान की मिसल लाना लेके आएं, तो फरमाया ला यातून बिमिसल, तो ये कभी भी इसकी मिसल नहीं ला सकते अगरचे ये एक दूसरे के मददगार बन जाए जिन्नो इंस वलो काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। 88 नंबर आया मुबारक। इसी तरह का चैलेंज आगे सूरा हूद में भी इनको दिया गया। अम यकूलूना इफ्तरा हो, या वो कहते हैं कि इन्होंने इसको गढ़ लिया है, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस कुरान मजीद को बना लिया, अपने पास से बना लिया है। और जैसे और भी वो बातें करते कि रात को किस्से कहानियाँ पढ़ते हैं और सुबह उठकर फिर इनको बयान करना शुरू कर देते और साथ कहते हैं ये अल्लाह ताला का कलाम है। मैं अगर ये इनका यही कौल है, यही मौक़िफ़ है इन कुफ़ार और मुशरिकीन का, तो फरमाया कुल मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए फ़ातू बिअशर सुवरिन मिस्लिह, तो फिर मेरे हबीब इनको फरमा दो बस तुम ले आओ 10 सूरतें इसकी मिसल मुफ्तारियात गड़ी हुई। वदउ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाह, तो अल्लाह ताला को छोड़कर जिसको चाहे जहां तक इनका बस चले अपनी मदद के लिए पुकार लें, बुला लें। इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम अपने मौक़िफ़ में सच्चे हो कि ये कलाम पाक जो है वो हमने यानी मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास से बना लिया। सूरा हूद की 13 नंबर यह आयत बरकत। इसी तरह सूरा यूनुस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वमा काना हाज़ल कुरान अन युफ्तरा मिन दूनिल्लाह वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैना यदैहि व तफ़सीलल किताब ला रैब फ़ीहि मिन रब्बिल आलमीन। और ये अगली आयत बरकत में यानी सूरा यूनुस की अम यक़ूलून इफ्तराहु, क्या ये कहते हैं कि मेरे हबीब ने इसको, मेरे प्यारे नबी और रसूल ने इसको गढ़ लिया है, अपने पास से बना लिया है। कुल मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लिह, बस तुम फिर इसकी मिसल एक सूरत ले आओ। वदउ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाह, तो अल्लाह ताला को छोड़कर जिसको चाहो जहां तक तुम्हारा बस चले अपनी मदद के लिए पुकार बुला लो। इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम अपने मौक़िफ़ में सच्चे हो। ये सूरा यूनुस में फरमाया। अब ये चैलेंज की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, यानी एक सूरत की यानी कि मिसल एक सूरत ले आओ या 10 सूरतें, ये कुरान मजीद के और मकामात में भी इन कुफार और मुशरिकीन के इसी अप्रोच को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चैलेंज किया। और ये नहीं है कि इन्होंने कोशिश नहीं की, हाँ इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और दूसरे नंबर पे ये बात भी हमें याद रखनी चाहिए कि अहले अरब फसाद व बलागत में और अपनी ज़बान दानी में और ज़बान के ऊपर कंट्रोल और ज़ब्त में इनकी इतनी मुहारतें तामा थी और इतना कमाल दस्तरस ही इनको अपनी ज़बान पर कि ये पूरी दुनिया को अपने सामने ये गूंगा कहते थे। पूरी दुनिया गूंगी है, बोल ही नहीं सकती जितना कादरुल कलाम हम हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान उतारा फसाद व बलागत का वो शाहकार कि वो जो दुनिया में अपने आप को कहते थे कि हमारे जैसा कोई फसीह व बलीग नहीं, लेकिन जब कुरान मजीद के सामने आए तो उनकी सारी फसाद व बलागत हवा मंसूरा हो गई। और ये नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं की, उन्होंने अटमोस्ट कोशिश की, कोई कसर नहीं छोड़ी जहां तक उनका बस चला। लेकिन
कुरान मजीद की एक सूरत की मिसल वो सूरत ना ला सके। और इस सिलसिले में उनको कहा गया कि मददगार भी तुम बुला लो। और फिर अगली आया मुबारक में फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, फरमाया बस अगर तुम ना कर सको और हरगिज़ तुम नहीं कर सकोगे। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने भी कोशिश की और आज तक कोशिश हो रही है। जो दुश्मन है, जो मुखालिफ हैं, दीन दुश्मन है, अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन है, जल्ला जलालुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पूरी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आज तक वो कुरान मजीद का मुकाबिल या एक सूरत का मुकाबिल भी बना के न ला सके और ना क़यामत तक ला सकेंगे। ये इस बात का सबूत है और ये इस बात की सदाकत है कि ये कुरान हकीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम, और चूँकि इस कलाम मुक़द्दस की हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद ली। फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक इस जिक्र को हमने ही उतारा और हम इसकी हिफाजत करने वाले। आज 1400 से 1500 साल उन्हें कोई कुरान मजीद नाज़िल हो चुका, लेकिन आज कोई ज़ेर से ज़बर नहीं कर सका और किसी एक नुक्ते को दो नुक्ते में तब्दील नहीं कर सका और किसी एक आयत मुबारका को दूसरी आयत मुबारका से बदल भी नहीं सका और उसका बदल ला भी नहीं सका आज तक, और ना कोई क़यामत तक ला सकेगा। इस वाले से हम कितने खुश नसीब हैं, कितने खुशबख्त हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अपना कलाम अता फरमाया। हमारे दरमियान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम, उसकी सिफत मौजूद है। फरमाया कि तुम नहीं ला सकोगे तो फिर डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। आप खुद अंदाज़ा करें कि दोज़ख की आग की शिद्दत किस दर्जा होगी। बड़ी भी कोई आग हम यहाँ पर जला लें, पत्थर फेंकना शुरू कर दें, वो बुझ जाएगी। लेकिन दोज़ख की आग कितनी शदीद है कि जिसमें इंसान जाएंगे और पत्थर जाएंगे तो वो और भड़केगी। जैसे आग जल रही हो तो खुश्क लकड़ियाँ उसके ऊपर फेंक दें, आग जल रही हो तो उसके ऊपर तेल डाल दें तो उसको उसका फ्यूल मिल गया। इस तरह दोज़ख की जो आग है उसका ईंधन इंसान और पत्थर है। जब ये जितनी ज़्यादा मिकदार में, बल्क मिकदार में ये उसमें जाएंगे वो और भड़केगी, क्योंकि उसको तो अपनी खुराक मिल गई। और इससे एक रवायत में ये भी है कि इंसान से मुराद जो है वो कुफार और मुशरिकीन है जो बुत परस्त हैं, और अल-हिजारा से मुराद बुत हैं, ये भी इससे मुराद लिया गया है। और मैं उइद्दत लिल काफिरीन, और ये आग जो है वो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और इसका ये मतलब नहीं है कि ये काफिरों के लिए तैयार की गई है, अहले ईमान भी जाएंगे। और इससे हमें भी समान इबरत और समान नसीहत पकड़ना चाहिए कि उन्होंने कुरान मजीद को वैसे ना माना, कुरान मजीद को वैसे कबूल नहीं किया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उलूहियत को कबूल नहीं किया, उसकी वहदानियत को कबूल नहीं किया, वो तो इस वजह से दोज़ख का ईंधन बने। और हम ईमान लाए, हम खुश नसीब हैं, लेकिन हमारे अमल के अंदर कमज़ोरी है। आज कुरान मजीद की तरफ हम रजू क्यों नहीं करते, कुरान मजीद को हम क्यों नहीं समझते, और समझ कर फिर अपने अमल में क्यों नहीं लाते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये किताब मुक़द्दस हमें इसलिए दी और इसकी हिफाजत भी इसलिए अपने ज़िम्मे ली कि क़यामत तक ये प्योर नॉलेज और मेरी तरफ से ये हदायत का ये ख़जाना इनके अंदर मौजूद रहे, मेरे हबीब की उम्मत के अंदर, ताकि वो इसे फ़ैज़याब होकर अपनी दुनिया को भी कामयाब करें और अपनी कब्र और आखिरत को भी कामयाब करें। लेकिन आज हमने इसको पसे पुश डाल दिया, इससे बेनियाज हो गए। 99% अफराद कुरान की अंडरस्टैंडिंग से महरूम हो गए। तो अमल में जान कब आएगी, जब समझ ही नहीं तो अमल कैसे सामने आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक बात समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।